एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज से हम क्या लेने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसी तरह से अलग अलग थ्योरीज अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें से पहली थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। इसी तरह की अलग अलग थ्योरीज हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें पहला जो है वो है द थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। तो हम एक एक वीडियो में एक एक थ्योरी को कवर करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और अच्छे से जो थ्योरी है पर्टिकुलर थ्योरी, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, ट्रेड थ्योरीज ऑल्सो ऑफर एन इंसाइट बोथ एंड डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इनटू द पोटेंशियल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड ट्रेड पैटर्न्स. They facilitate in understanding basic reasons behind evaluation of country at supply base or market for specific product. तो आपको पता है कि इंटरनेशनल थ्योरीज जो है वो क्यों आई सामने, किस लिए थ्योरीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो हमें पता है कि कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ होने से पहले उसका एक थ्योरेटिकल बेस होना ही चाहिए। उसके ही लिए मतलब उसी ऑब्जेक्ट्स के साथ कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रैक्टिकली अगर हमें जो है एफिशिएंट वे से अगर जाना है तो हमें थ्योरीज़ को बेस बनाना ही पड़ेगा। उसी में से पहली जो थ्योरी है वो है द थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म. इट मेजर्स एंड एट्रीब्यूट्स द वेल्थ ऑफ नेशन बाय साइज ऑफ इट्स अक्यूमुलेटेड ट्रेजर. तो ये क्या है, अक्यूमुलेटेड ट्रेजर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो भी ट्रेजर है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के फॉर्म में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में हो। मतलब कहीं पे होता है कुछ कंट्रीज़ में फाइनेंस ज़्यादा होता है, कुछ कंट्रीज़ में ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होता है। ओके, तो कभी कभी अगर हम सऊदी अरब का एग्ज़ाम्पल ले तो वहाँ पे तेल अवीव का एग्ज़ाम्पल ले तो वहाँ पे अलग अलग जो है ऑयल के ट्रेजर्स हैं, कहीं पे डायमंड का ट्रेजर है। तो उस पर्टिकुलर प्लेस की अलग अलग खासियत होती है, यानी स्पेशलिटी होती है जो भी ट्रेजर वहाँ पे है उसके हिसाब से। थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या कहती है कि अट्रीब्यूट्स द वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री की जो वेल्थ है वो किसके बेसिस पे मेजर की जा सकती है, या फिर कौन सा ऐसा ट्रेजर है जिसकी वजह से उस कंट्री को एक इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री कहा गया है, ये यहाँ पे बोला जाता है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ इज़ ट्रेडिशनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. मतलब पुराने ज़माने में जो है तो किसको ज़्यादा वैल्यू थी, गोल्ड को। जिनके पास ज़्यादा, मतलब राजा महाराजा भी जो थे, उनके पास अगर ज़्यादा गोल्ड हो तो वो क्या कहलाएंगे कि बहुत वेल्दी किंगडम वो कहलाया जाता था। एज अर्लियर गोल्ड एंड सिल्वर वेयर कंसिडर्ड द करेंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. मतलब बार्टर सिस्टम को का तो आपको पता ही होगा, बट उसके बाद जब कॉइन्स आए तो वो सोने के थे। मतलब जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होगा, सोना होगा, वो ज़्यादा वेल्दी किंगडम कहलाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में गोल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। मतलब वहाँ से अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें उन्हें उसके बदले में क्या देना होगा, गोल्ड देना होगा। ओके, देन नेशंस शुड एक्यूमुलेट फाइनेंशियल वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बाय इंकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट डिस्करेजमेंट. क्या कहा है कि फाइनेंशियल वेल्थ किस तरह से कमाई जा सकती है, और वो भी गोल्ड में, तो वो है कि हमें एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। मतलब हमारे पास जो चीज़ें हैं जो हम बाहर के कंट्री में बेच सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए. एंड इम्पोर्ट मतलब क्या कि कभी कभी क्या होता है कि हमें, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है, हम आगे सीखने ही वाले हैं ये टॉपिक्स। तो उसमें क्या होता है कि रिज़र्व बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट जो है वो तैयार करती है। तो उसमें एक्सपोर्ट्स होते हैं एंड इम्पोर्ट्स होते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट जो है वो कम है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज सरप्लस. ओके, कंट्री के लिए ये सरप्लस होगा, कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसी के उल्टा अगर एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो क्या कहलाता है, डेफिसिट. क्लियर. ये जो है ये चलता रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के उस पर्टिकुलर कंट्री के। तो हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन तैयार करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि हमें ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए या इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए कंट्री की, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना ज़रूरी है और इम्पोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना ज़रूरी है. द थ्योरी एम्स एट क्रिएटिंग ट्रेड सरप्लस, अभी जैसे बोला सरप्लस, विच इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नेशंस वेल्थ, जिसकी वजह से नेशन में क्या होगा, वेल्थ जो है वो क्रिएट हो जाएगी.
नेक्स्ट इज बिटवीन द 16th एंड 19th सेंचुरीज, 16th और 19th सेंचुरी में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स एक्टिवली परस्यूड इंटरनेशनल ट्रेड। 16th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोपियन कॉलोनियल पावर जो है वो एक्टिवली परस्यूड इंटरनेशनल ट्रेड टू इंक्रीज देयर ट्रेजरी ऑफ गुड्स। क्या कहा है यहाँ पे कि जो जो गुड्स उनके पास है, स्पेशल गुड्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक्टिवली परस्यूड इंटरनेशनल ट्रेड टू इंक्रीज देयर ट्रेजरी ऑफ गुड्स। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया, जिसकी वजह से उनका जो गुड्स की ट्रेजरी है या वेल्थ है उस पर्टिकुलर यूरोपियन नेशंस की, वो बढ़नी चाहिए। विच वेयर इन टर्न इन्वेस्टेड टू बिल्ड पावरफुल आर्मी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस वेल्थ का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ पे किया, आर्मी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। नेक्स्ट है द मर्केंटाइलिज्म। द मर्केंटाइलिज्म वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। ये विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो अल्टीमेटली किसके हाथ में होता है? सेंट्रल बैंक। जो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। सो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल। विच फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग ट्रेड सरप्लस, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना जिससे सरप्लस हो, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। एंड एक्सपांशन ऑफ कोलोनाइजेशन। उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट थ्रू। किसकी वजह से वो इम्पोर्ट पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं या इम्पोर्ट को डिस्करेज कर सकते हैं? टू हैव ट्रेड सरप्लस, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट कम। अवॉइड ट्रेड डेफिसिट, इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम। सो आई होप आपको थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म जो है वो समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली समरी पॉइंट जो है वो क्या क्या है इसके, कि पुराने ज़माने में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। उसके बाद जो है कंट्रीज जो है वो वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करने पे ज़्यादा फोकस करने लगी, और वो किसकी वजह से पॉसिबल था? एक्सपोर्ट की वजह से। ओके, एक्सपोर्ट बढ़ाने की वजह से। सो इसमें इंटरवेंशन कौन करता था? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा होता है। ओके, सो आई होप आपको आज की जो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के अलग अलग वीडियोस हम लाते रहेंगे जो आपको नेट, सेट, इस तरह की एग्ज़ाम्स या फिर MCOM, BCOM की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।